Standard 8, Chapter 7, File 1, 7.1, Question 1. Which of the following numbers are not perfect cubes? 216. इसके प्राइम फैक्टर पहले ऑब्टेन करेंगे, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, 2 3 टाइम है, 3 3 टाइम है, 2 क्यूब 3 क्यूब, 2 3 टाइम, 3 3 टाइम. Therefore 216 is a perfect cube. 216 is a perfect cube. 128. 2 क्यूब, 2 क्यूब और ये 2 सिंगल रहेगा. Therefore 120 is not a perfect cube. इसका क्यूब नहीं बनता है, इसलिए 128 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 1000. 2 क्यूब 5 क्यूब दोनों का क्यूब बनता है. 2 का भी क्यूब बनता है और 5 का भी क्यूब बनता है. Therefore 1000 is a परफेक्ट क्यूब. 100. 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी कि इसका क्यूब का पेयर नहीं बनता है. 2 3 टाइम होना चाहिए, 5 3 टाइम होना चाहिए, वो 3 टाइम नहीं होता है, इसलिए 100 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 46,656. 2 क्यूब 3 क्यूब और 3 क्यूब. 2 क्यूब 3 क्यूब और ये 3 क्यूब. एवरी नंबर का क्यूब है, इसलिए 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा. 243. इसके प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे तो 3 टाइम है और ये 3 2 टाइम है, इसलिए 243 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. इसको अगर तो परफेक्ट क्यूब करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 243 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब. तो लेफ्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे. अब ये 3 क्यूब, ये 3 टाइम हो गया, क्यूब हो गया, और ये 3 जो स्क्वायर था 2 टाइम था वो भी क्यूब हो गया. और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, और 729 परफेक्ट क्यूब है. 256. 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, यानी कि पहले 2 3 टाइम है, 2 3 टाइम है और ये 2 2 टाइम है, इसलिए 256 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 256 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 टाइम है वो 2 3 टाइम हो जाएगा. तो राइट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा. 256 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब. तो लेफ्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे. ये 2 क्यूब और ये भी 2 3 टाइम हो गया 2 क्यूब. देयरफॉर 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 होगा. 512 है वो परफेक्ट क्यूब है, वो परफेक्ट क्यूब है. 72. 2 क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 2 टाइम है, 3 टाइम नहीं है, इसलिए 72 वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. 72 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा. 72 को 3 से और इधर राइट साइड को भी 3 से, लेफ्ट साइड को 3 से और राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और ये 2 क्यूब और ये 3 2 टाइम था वो भी 3 टाइम हो गया, तो अब 216 वो परफेक्ट क्यूब बन गया. 675. प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे तो 3 टाइम है, 3 क्यूब हो गया. 5 2 टाइम है, वो क्यूब नहीं है. 675 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. 675 is multiplied by 3 multiplied by 3
सॉरी ये 3 टाइम है, 5 2 टाइम है, 675 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 टाइम था, वो 5 3 टाइम हो जाएगा, इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब, और वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो लेफ्ट साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे, दोनों साइड सेम प्रोसेस करेंगे तो इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आएगा, और ये 3 क्यूब और ये 5 भी क्यूब हो गया, वो भी 3 टाइम हो गया, ये भी 3 टाइम हो गया, तो ये 3375 है, वो परफेक्ट क्यूब है। 100 2 टाइम है, 5 2 टाइम है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, देयरफॉर 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 100 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो लेफ्ट साइड में 100 को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी ये नंबर को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम हो गया, 5 भी 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम हो गया, यानी कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, देयरफॉर 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। Question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं 81 128, इन नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 81 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे तो 3 टाइम है, लेकिन ये 3 सिंगल टाइम है, तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो राइट साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड को भी करना पड़ेगा। 81 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 81 इज़ डिवाइडेड बाई 3 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे और ये नंबर को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 कट और ये 3 क्यूब हो गया, और 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब, और वो परफेक्ट क्यूब बन गया। 128 2 क्यूब और ये 2 सिंगल रहेगा, देयरफॉर 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 128 इज़ डिवाइडेड बाई 2 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कट हो जाएंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जो राइट साइड में डिवाइड करेंगे 2 से, वैसे ही लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये जो गिवन नंबर से उनको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कट, ये 2 क्यूब और ये भी 2 क्यूब, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब बन गया। 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। 135 3 क्यूब 5, ये 5 सिंगल है, इस 5 को रिमूव करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड 5 से हम डिवाइड करेंगे। 135 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 135 इज़ डिवाइडेड बाई 5 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। 135 को 5 से डिवाइड करेंगे और ये जो नंबर्स हैं उनको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 कट हो गए, 3 3 आर 9 9 3 आर 27, यानी कि ये 27 है, वो 3 क्यूब है, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। $192 2 क्यूब और 3, ये 3 सिंगल है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा यहाँ से, तो 3 डिवीज़न में रख देंगे तो 3 3 कट हो जाएंगे, तो जो राइट साइड में डिवीज़न में 3 रखेंगे लेफ्ट साइड में भी 3 डिवीज़न में रखेंगे। 192 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 192 इज़ डिवाइडेड बाई 3 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। 3 राइट साइड में भी रखेंगे, 3 लेफ्ट साइड में भी रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, ये 2 क्यूब होगा और ये भी 2 क्यूब होगा, यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 704 2 क्यूब और ये 11, ये 11 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका क्यूब नहीं बनता है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, दोनों साइड 11 से डिवाइड करेंगे, तो इधर से 11 कट हो जाए, और 704 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 64 मिलेगा, फिर ये 2 क्यूब और ये भी 2 क्यूब बनेगा। ये 2 क्यूब और ये भी 2 क्यूब,
704 is not a perfect cube. 704 is divided by 11 so that it becomes perfect cube. तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 क्यूब और ये भी होगा 2 क्यूब, और 704 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा और ये परफेक्ट क्यूब बनेगा. क्वेश्चन नंबर 4. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. परीक्षित एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब. इन सबको मिलाकर, क्यूबॉइड को मिलाकर वो क्यूब बनाना चाहता है तो उसे और कितने ऐसे क्यूबॉइड चाहिए ताकि वो क्यूब बन जाए. क्यूबॉइड यानी कि जो हमारा कंपास बॉक्स रहता है वो क्यूबॉइड टाइप रहता है. और क्यूब किसे कहते हैं? जो हम लूडो खेलते हैं और इसकी जो डाई रहती है वो क्यूब टाइप रहती है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब सेम रहती है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट. लेंथ 5, ब्रीथ 2 और हाइट 5 टू. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसको क्यूब बनाने के लिए इधर 5 2 टाइम है तो और एक 5 चाहिए तो 5 3 टाइम हो जाएगा. इधर 2 1 टाइम है तो इधर 2 2 टाइम चाहिए तो वो भी 2 3 टाइम हो जाएगा. तो 5 2 टाइम है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 सिंगल टाइम है तो इसको 2 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 5 3 टाइम हो गया और ये 2 भी 3 टाइम हो गया, यानी कि ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया. तो हमने एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे किया? 5 2 और 2 से किया. तो परीक्षित रिक्वायर्ड 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20 क्यूबॉइड्स. उससे और 20 क्यूबॉइड्स ऐसे चाहिए कि वो सबको मिलाकर एक क्यूब बनाएगा जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब सेम होंगी.